चले, चीन में जो डेजर्टेड ग्रीन इनिशिएटिव हो रहा था जिसके बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे, उसको आज हम डिटेल समझते हैं, कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो आइए इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। पहली चीज़ ये कि चीन के 27%, मतलब जैसे टोटल 100% है उसमें 27% से ऊपर क्या है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो ये रेगिस्तान से कोई ना कोई घाटा होगा, रेत के तूफान आएंगे जो कहीं ना कहीं क्या है, हेल्थ को खराब करेंगे। सैंड स्टॉर्म क्या करते हैं, मुंह के अंदर जाते हैं, हार्ट के अंदर जाते हैं, में प्रॉब्लम देते हैं। इसके बाद जो जमीन होती है वो जब आगे को बढ़ती है तो क्या करती है, वो सैंड नॉर्मल एयर और नॉर्मल जो भूमि होती है उसको खराब करती है। तो एरिड बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है। फिर जैव विविधता, जल संसाधन, ये मरुस्थल जो होता है जल को नहीं रोकता, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इसके बाद रेत के टीलों का स्थिरीकरण करना जरूरी था, उनको होल्ड करना और उनपे ग्रीनरी लाना जरूरी था। फिर जल संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत थी। फिर टिकाऊ विकास और सामुदायिक भागीदारी जरूरी थी कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो कि हम सब मिल के हरियाली करें। जैसे हमारी सरकार कहती है ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, फिर कहते हैं सब मिल के लगाओ। तो हमें मिल के काम करना है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर स्ट्रॉ चेकर बोर्ड बैरियर यूज किया, मतलब जो आपको बताया था ब्लॉक में बना रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया और कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रयोग किया। देखिए स्ट्रॉ चेकर बोर्ड बना रहे हैं ना, चेस जैसा पैटर्न पूरा बन रहा है ना, क्यूब्स बना के इन्होंने क्या किया, देखो डेजर्ट में ये सब कर डाला, तो इधर से हवा इधर नहीं जाएगी, धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगी। गेहूं और भूसे से बने एक 1x1 मीटर ग्रिड पैटर्न को यूज करते हैं, नमी बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो सैंड है वो स्टेबलाइज हो जाती है, विंड का प्रोटेक्शन आता है और जो मॉइस्चर है वो कंजर्व हो जाता है। इससे क्या होता है, चेकर बोर्ड बनाते हैं। उसके बाद मिट्टी की परत के लिए वनस्पति वृद्धि के सहायक होती है, उनको डालते हैं। रेत का संग्रह करते हैं ताकि जो हवा है वो वहां पर जाके उसको उड़ाए ना और उसको रोक के रखे। फिर वनस्पति का रोपण करते हैं और जब वो रोपित हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है बेटा, पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण कर देता है, नए पेड़ पौधे जो है उनका जन्म करवा देता है। इसके बाद जब हम बेटा इसी में आगे बढ़ते हैं, कैसे 95% ऑफ स्ट्रॉ चेकर बोर्ड से हवा का कटाव कम हुआ है और पौधों को जीवित रहने की दर बढ़ी है। मतलब अगर हम वो ब्लॉक ऐसे बनाते हैं तो उससे फायदा हमें ये मिल रहा है कि इसने कई सारी वनस्पतियों को ग्रोथ दे है और जो सैंड है वो उड़ नहीं रही, वहां पे सैंड के उड़ने का क्षरण कम हुआ है। इसके बाद ऐतिहासिक उपलब्धि है भाई, 3000 किलोमीटर तक की हरित पत्ती नवंबर 2024 तक इन्होंने पूरी कर ली। देखिए ये कभी मरुस्थल हुआ करता था, आज क्या हालत है, देखो ये देखो सैंड के बीच में ग्रीनरी ले आए। 3000 किलोमीटर तक ग्रीनरी 2009 से 2024 तक खर्चा, 3000 किलोमीटर की ग्रीनरी ले आए। फायदा है। आधुनिक समाधान, पारंपरिक भ्रम ग्रहण सोधी को हटाकर, ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज, ट्रेडिशनल लेबर इंसेंटिव काम को हटा के हमने एआई का यूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलिंग की है इस तरीके से, और एआई निगरानी की है। ये कंप्यूटर है जो हमेशा देख रहा है कि भाई यहाँ पर कितने पौधे रह गए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, सैटेलाइट से देखना है। देखो ये पौधे लगाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली बाद में ग्रीन हो जाते हैं। ठीक, अब साइनोबैक्टीरिया यूज किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के परत बनाने में 10 से 20 साल लगते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसे 1 वर्ष में पूरा कर देते हैं। मिट्टी को बांध के 1 वर्ष में वो रेत को क्या बनाता है, सॉइल में चेंज कर देता है। फिर जब साइनोबैक्टीरिया इस पे छिड़का जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, मिट्टी को बनाना प्रारंभ कर देता है। और इससे क्या हुआ है, कटाव 95% खत्म हुआ है, ठीक है। 10 से 15% वहां पर झाड़ियों का स्थिरीकरण हुआ है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हुआ और चीजें बढ़ गई हैं। वन आवरण की बात करें 1949 में इतना था, 2024 में देख लो बढ़ के 25% हो गया। अगर ये इसको कर लेते तो पता है क्या होगा, जो रेगिस्तान है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इंडिया से। और जो ग्रीन बेल्ट बनानी है वो मरुस्थल में बना दो तो फायदा ही है, नॉन यूज लैंड यूज कर लेंगे, वहां तो ह्यूमन वैसे ही नहीं रहते। जहां पे ह्यूमन नहीं रह रहे वहां पर ये काम करने में कोई समस्या तो है नहीं, वो तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ किया गया है।